नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मौर्य काल के नेक्स्ट भाग के बारे में देखेंगे और इसमें जो छोटे हुए प्रश्न है उसका हल ढूंढेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि मौर्य काल में एग्रोनोमी किसे कहा जाता था, है ना। मौर्य काल में एग्रोनोमी किसे कहा जाता था? तो मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमी जो था वो मार्ग निर्माण अधिकारी हुआ करता था, इसलिए इसका सही बी सड़क निर्माण अधिकारी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुड़ पुरुष, है ना। इसे गुड़ पुरुष के नाम से जानते थे। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन होता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को जब गुड़ पुरुष कहा गया तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुड़ पुरुष। अगला प्रश्न है कि किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तिष्य ने। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी परिशिष्ट पर्वन। चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख परिशिष्टि पर्वन में मिलता है। अगला प्रश्न है कि किस महीने से मौर्यों का राजकीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर आरंभ होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आषाढ़ जुलाई से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो अशोक के जो शिलालेख में है उसमें जो चर्चा है वह है चोल वंश का, फिर है आपका पांड्य वंश का, फिर है आपका सत्य पुत्र का और केरल पुत्र का। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 3, 4 और 5, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक ने अपने काल में कई शिलालेखों पर जाकर बनवाया था और ये अशोक के बारे में जानने का एक प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है कि अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। चलते अगले प्रश्न पे। तो अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। अशोक का जो अभिलेख है वो भारतीय उपमहाद्वीप के भी जो है बाहर पाया गया। तो निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया यह पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ़गानिस्तान। बता दें कि अफ़गानिस्तान के जो अभिलेख है उसकी जो लिपि है वह ग्रीक और अरमाइक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्मक अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालुकास्म एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर के समीप चुनार से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, ये किसकी उक्ति है? मतलब भारत जो है वो लिखने की कला नहीं थी उसमें, तो यह किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है कि किस मौर्य सम्राट ने
एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो वह थे मौर्य सम्राट बिंदुसार। इनमें से अंजीर और शराब तो भेज दिया जाता है, लेकिन दार्शनिक को यह कहकर नहीं भेजा जाता है कि यह वहाँ भेजने की परंपरा नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वां बृहत शिलालेख। बता दें कि अशोक अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने कलिंग पर चढ़ाई की थी, और इसकी पूरी जानकारी हमें 13वें बृहत शिलालेख में मिलती है। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह किस प्रांत में था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह उज्जैन में था, है ना। जिस समय उनके पिता की मृत्यु हुई वह उज्जैन में थे। अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, सभी मनुष्य मेरी संतान है या बच्चे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथक कलिंग शिलालेख, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। कलिंग युद्ध करने के पश्चात अशोक को काफ़ी दुख पहुंचता है। वो बड़ी संख्या में लोगों के मरे हुए और घायल हुए लोगों को देखकर, उनकी चीख पुकार को देख करके उनका हृदय जो है काफ़ी बदल जाता है, और इससे उन्हें काफ़ी दुख होता है। तो इस बात की जानकारी हमें कलिंग के पृथक शिलालेख से मिलती है। अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठे शिलालेख में, है ना। छठे शिलालेख में इन सब बातों की जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बिष्टी क्या था, है ना। बिष्टी क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेगारी को ही बिष्टी कहा जाता था, ठीक है। मौर्य काल में बिष्टी बेगारी को कहा जाता था। अगला है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, सीता से तात्पर्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्तंभ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैविक प्रकोप के राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महास्थान बांग्लादेश और सहगौड़ा उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनका एक पुत्र था महेंद्र और उनकी पुत्री संघमित्रा को, दोनों को साथ में श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजते हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक के मनसेहरा यानी जो पाकिस्तान है एवं
शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से जो प्राप्त बृहद शिलालेख है उसकी लिपि क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खरोष्टी लिपि। ठीक है, खरोष्टी लिपि जो होती है उसको दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि कहाँ से अशोक के द्विभाषीय यानी कि ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो हमने पहले ही इसकी चर्चा की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरेकोना कंधार, जो कि अफगानिस्तान में है। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15, है ना। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। सप्तांग में 7 ऐसे चीज़ों को बताया गया है जो कि राजा राज्य करने के लिए या प्रशासन करने के लिए वो ज़रूरी होता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अगला प्रश्न है कि अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तुर्मय जो था वह मिस्र का शासक था, इसलिए सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र। तो इस तरह से हमने लगभग 30 प्रश्नों के उत्तर इसमें दिए हैं। मुझे उम्मीद है इसे सुनकर काफ़ी लाभ पहुँचेगा। ठीक है।